ये था हमने, तो इसको 9 टू द पावर x इंटू 9 का पावर 2 इक्वल टू 240 प्लस 9 टू द पावर x कर दिया। 9 पावर 2 इज 81 और ये ऐसे रह गया, इसको इधर भेज दो। तो 9 टू द पावर x इंटू ये क्या हो जाएगा 9 टू द पावर x इंटू 81 माइनस 9 टू द पावर x इक्वल टू 240 हो जाएगा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे 9 टू द पावर x, ये कितना हो जाएगा 81 माइनस 1 इक्वल टू कितना 240। क्या ये 9 टू द पावर x इंटू 80 इक्वल टू 240 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो गया, तो 9 टू द पावर x इक्वल टू ये इससे कैंसिल होगा तो कितना होगा 24/8 कितना 3। तो क्या मैं 9 टू द पावर x को 3 का पावर 2 होल टू द पावर x लिख सकता हूँ इक्वल टू 3 का पावर 1 कर सकते हैं। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई या ऐड हो जाएंगे मल्टीप्लाई, राइट। मैं जानबूझ के ऐड वर्ड इस्तेमाल कर रहा था। तो ये हमारे पास 3 टू द पावर 2x इक्वल टू 3 टू द पावर 1 होगा। जब इक्वल टू में बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाते हैं, तो क्या मैं इसको कर दूं कि 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू कितना 1/2। ये जो सर मुझे इसमें नहीं आ रहा तो आगे लेकिन सर पीछे आंसर 8 दे रखा है। वो गलत है। गलत नहीं दिया है सर, यहाँ देखिए क्या निकालना है 8x पावर 1/x की वैल्यू निकालनी है। अच्छा हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, क्या आधा पढ़ते हो सर x की वैल्यू नहीं सर मेरा 2 आ रहा है। वर्मा 1/8 2 ही आ रही है। मेरी 2 आ रहा है। 1/3 सर अगर 1 ऐसे करेंगे तो भी 2 ही आएगी, 8 तो आनी बराबर तो ही आना चाहिए। सर तो आ रहा है आंसर। अब 8 इंटू 1/2 होगा ना का पावर 1/2, मुझे यही निकालना है ना। Yes. मैंने x की जगह तो पे 4 1/2 की कर पावर दिया। 1/2 सर 2 होगा ये 4 टू द पावर 1/2 कितना है I know रूट 4 what सर to- 2 ही है। 2 2 2 आया सर 2 आंसर है कितना हाँ, आंसर yes, है? सर इसमें 8 Sir, 2 था आया। लेकिन मेरा तो 2 ही आ रहा है, इसलिए कंफ्यूज तो हो काटो और इसको 2 कर दो। मैंने बोला था सर गलत है। सर 13 सर ये नहीं समझ आया था। सर 11 कौन सा? अब एक मिनट 6 के ऊपर में कोई डाउट है? सारे बन गए? ये सर 11 तो हमें नहीं पता था। कौन सा? फिफ्थ मैंने रुकने बुलाया, फिफ्थ अभी क्यूब नहीं बताया ना, इसलिए नहीं इसमें हाथ नहीं लगा रहा हूँ। हाँ बोलो, फिफ्थ को छोड़ के 11 से पहले 6 के बाद 7 8 9 में कोई डाउट है? सर 10 नहीं है। वैल्यू है, देखो यहाँ पे अगर मैं इसको इससे इक्वेट कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको इससे इक्वेट कर दूं तब भी मेरा काम हो जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे कर दूं कि 2 टू द पावर 2 होल टू द पावर 2x 4x हो जाएगा कर सकते हैं ना। 4 को मैंने 2 का पावर 2 कर दिया, और यहाँ पे 2 का क्यूब इसको मैं ऐसे कर दूं कि 2 का पावर कितना, 4 होता है। पावर 4 होता है ना 16। 4 होता है। सर वो नहीं कर रहे हैं रूट अभी उसको नहीं कर रहा है, अभी सबको 2 के फॉर्म में ले आ रहे हैं ताकि मेरा इक्वेटिंग आसान हो जाए। तो 2 का पावर 4 का पावर ये क्यूब है तो कितना 1/3, और ये पावर कितना -6/y इक्वल टू 2 का पावर कितना 8 होगा 3। 2 का पावर 3 का पावर कितना 1/2 का पावर कितना 2। बिल्कुल, अब कट करने जा रहे हैं। यहाँ से ये उड़ा दिए, यहाँ से कुछ कटेगा, इससे ये कटेगा तो -2 हो जाएगा, सॉरी इससे ये कटेगा तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और फिर 2 से 4 कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, सॉरी दोनों ऊपर ही है, यहाँ कुछ होगा नहीं होगा। तो इसको इक्वल टू का साइन दो, और ये कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 4x इक्वल टू 2 टू द पावर 4 का पावर 1 का पावर -2 का मतलब 2 का पावर कितना -8/y, और यहाँ पे इसको इससे उड़ा दिया तो 2 का पावर कितना 3। अब अगर मैं इसको इससे इक्वेट कर दूं, देयरफॉर 2 टू द पावर 4x इक्वल टू 2 टू द पावर 3। जब बेस सेम होती है तो पावर क्या हो जाते हैं इक्वेट, तो 4x इक्वल टू कितना 3, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू कितना 3/4। आ गया हमारा, क्लियर है फंडा। नेक्स्ट आ जाओ, अब इसको इससे इक्वेट कर दो, तो 2 टू द पावर -8/y इक्वल टू 2 टू द पावर 3 हो जाएगा। अब अगर मैं 2 टू द पावर -8/y
अरे फिर क्यों लिख रहे हैं हम? बेस सेम हो गई तो पावर क्या हो जाएंगे? Equal. तो -8/y = 3 हो जाएगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज इस y को इधर भेजो तो -8 = कितना? 3y। दिस इंप्लाइज y = कितना? -8/3। सर मेरे को एक चीज पूछनी है, मतलब उसका थर्ड लास्ट स्टेप है, उसमें इसको रेसिप्रोकल नहीं कर सकते इसका माइनस हटाने के लिए? इसका थर्ड लास्ट स्टेप ये सर उसके नीचे। ये यस सर। रेसिप्रोकल करना चाहते हैं आप चाहते हैं, ये चाहती है, क्या नाम है? सौम्या, अवनी। तो अवनी चाहती है कि 1/2⁸ 8/y = 2⁻³ कर दें। अब बताओ तो जरा कि बेस कैसे इक्वेट करेंगे? सर वो कहना चाहती है कि सर जैसे -8/y है तो -8/y y को यहाँ रख खाली को के मत 3/-8 करके उसका रेसिप्रोकल कर दें। फिर से बोलो। सर y y जैसे by -8। y तो सर y है वहाँ पे तो 3 के तो 8 को दूसरी तरफ ले जाके 3/-8 हो जाएगा, उसको रेसिप्रोकल करके ऊपर चले जाएगा। आइए जरा सामने आइए। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, चुप। अच्छी बात है ना, दिमाग, यही तो, इसी को तो कहते हैं दिमाग खोलना। जब तक पूछोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं, कभी नहीं सीख पाओगे। चलो बोलो, यहाँ करो जो करना चाहते हो। साइड में कर दो। और बोलने भी जाना क्या कर रहे हो? -y/8 आपने कहाँ से लाया? अरे वो उसमें उसकी माइनस नेगेटिव ही वो है। ये वैल्यू ये नेगेटिव power है, पावर है। थोड़ी नेगेटिव है। देखो, अब रुको खड़े रहो यहीं पे। a⁻⁻1 होता है तब 1/a होता है, लेकिन -a होता है तब 1/a थोड़ी होता है। हमारे पास तो -8/y है, यानी कि बीच में ये है हमारे पास। इसको कैसे लिख सकते हैं आप? होगा या नहीं होगा? खुद सोचो। होगा? बात खत्म? जाओ बैठो। हाँ बोलिए जी सिंह साहब, आइए अब जरा आप भी आइए। बड़ी जोर से बोले थे। आइए आप भी अपना व्यू दीजिए यहाँ पे। आप क्या थर्ड गलत नहीं है पर थोड़ा बड़ा है वो। अच्छा, बड़ा है। चलो आओ जाओ करो तब। हमने तो देखा डीपीएस क्या दिमाग लगाता है। जैसे -8/y है तो =3, तो सर y को यहाँ पे रख के 3/-8 करके इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। एक क्या ये? क्या कर रहे थे? -3y। एक ही बात तो है। एक ही बात तो है। मतलब कि भाई मेरे, अगर ये a/b है तो -a/b लिखो, चाहे आप a/-b लिखो, चाहे आप -a/b लिखो, तीनों बात एक ही है। सर माइनस को होल पे होता है ना, फिर इस पे भी। किसी पे भी लिखो, फर्क नहीं पड़ता उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको क्लास 12 में एक चैप्टर आएगा जहां पर कि इस तरह की कंडीशन की आपको जरूरत पड़ेगी, उसको कहते हैं लीनियर इनइक्वालिटी। सर ये आंसर ही गलत है। क्या? 8/3 नहीं होगा? -8/3 y की वैल्यू -8/3 होगा और x की वैल्यू कितनी आई है? 3/4 ही होगा। ठीक है, x की वैल्यू बोल रहा है। नहीं y की कह रहे थे सब। इन लोगों के दिमाग में था कि जैसे कि मैंने, मेरा तो आइडिया नहीं था इसका। अरे सर आप सर आपका आंसर -8/3, उसका -3/8 कैसे आ रहा है? कहाँ ये गलत कर रहा है ना, इसको छोड़ो। भाई यार गलती से दिमाग खराब हो जाएगा। हाँ बोलो। सर यहाँ पे जो आपने पावर 1/2 की होल पावर 2 करी है, हाँ। उसकी जगह आप सीधा जो रूट की पावर 2 आई था सीधा उनको करके सीधा 8 भी कर सकते फिर हैं। से बोलो। सर जो आपने यहाँ पे √8 का 2³ का पावर 1/2 करा है, तो आप सीधा रूट का स्क्वायर होता है तो फिर a आ जाता है ना, a रूट का स्क्वायर, तो फिर वो भी हो लाओ सकता है। आप भी पकड़ो जरा।
स्लो हो जाओ, अपना व्यू दो। देखे तो देखो, व्यू दोगे तभी सीख पाओगे। मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा कल छुट्टी है ना सबकी। नहीं कल सर, फिर जैसे नहीं है, आप- जाना मुझे। कहाँ जाना है? वहाँ पे वहीं पे? 11:30 जान ले लेगा वो आपका, वैसे ही दूल्हे पतले और दूल्हे पतला कर देगा। चलो बोलो। सर जैसा आपने यहाँ पे करा है कि- चलो, लगती हो? Yes, sir. सर रूट ए का स्क्वायर आपने कर दिया था कि ए की पावर 1/2 का होल स्क्वायर, फिर आपने कट करा। तो सर ये सीधा रूट का स्क्वायर ए भी तो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ये तो समझाने के लिए किया है, क्योंकि अभी मैंने रेशनलाइजेशन आपको पढ़ाया नहीं है, और रेशनलाइजेशन आपकी आज की क्लास में स्टार्ट होनी है, देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं। ये क्लियर हो गया फंडा सबको? ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चले। अब मुझे करना है, ये कौन सा था? सर फोर्थ करना आपको था। हाँ, ये मेरा पक्का एकदम अति है। मैं देखो, यहाँ पे पेन मार तो मैंने पहले बोला, हाँ 3x + 3 = 4y + 8 हो जाएगा। 8 ही तो है, ठीक से देखो। अब यहाँ पर इसको रहने दो, इसको इधर भेजो, तो -4y = 8 यहीं पे रहेगा, और ये 3 इधर जाएगा, तो -3 8 - 3 कितना? 5। और ये क्या हो गया? 3x - 4y इक्वेशन नंबर 1 फ्यूचर में काम आएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। अभी आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का नहीं, अभी क्वेश्चन का एक पार्ट आया, अब दूसरा पार्ट निकालेंगे। दूसरा पार्ट निकालेंगे, तो 1/2 होल टू द पावर 3 + x = 1/2 होल टू द पावर 6y हो जाएगा। यस सर। ठीक है, अब ये बेस दोनों का क्या है? पावर क्या हो जाएंगे? इक्वेट। तो 3 + x = 6y हो जाएगा। x को यहीं रहने दो, इसको इधर भेजो, तो -6y = कितना? -3, और इसको इधर भेज दो, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर आप क्या कर दो, इन दोनों को सॉल्व करो, तो 3x - 4y = कितना? 5, और x - 6y = कितना? -3। क्या हम इसको ऐसे कर दें यहाँ से, x = -3 + 6y कर सकते हैं? हाँ, x की वैल्यू आ गई वहाँ पे। तो ये वाली जो x की वैल्यू आई, इसको इसमें पुट कर दूं, तो क्या मैं ऐसे कर दूं कि 3 और x के जगह पे -3 6y - 3 पुट कर दिया, इसको पुट कर दिया, कर सकते हैं? यहाँ पे कितना है? -4y = कितना? 5। अब 6 3 जा 18y, 3 3 जा 9 माइनस इक्वल टू, 5 अब 18y में से 4y जाएगा, कितना? 14 14y = 5 + 9 कितना? 14। 14 से 14 कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। और x अब निकालेंगे, जब y की 1 आ गई तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3 + 6 × 1 कितना? -3 + 6 का मतलब कितना? ठीक है, नोट कर लीजिए। √a/b = b/a होल टू द पावर 1 - 2x। क्या मैं इस वाले को लिख सकता हूँ a/b होल टू द पावर 1/2 इक्वल टू, और इसको भी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि a/b होल टू द पावर -1 - 2x। कर सकते हैं ऐसा? अब दोनों की बेस क्या है? पावर क्या हो जाएंगे? तो मैं लिख दूं कि 1/2 = -1 - 2x। अगर इस माइनस को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 हो जाएगा, और माइनस माइनस कितना? +2x। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि 2x - 1 = 1/2। अब आप 2x - 1 = 1/2 कर देंगे, तो 2x = 1/2 + 1, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 3/2। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/4। ये लीजिए आ गया। क्लियर है फंडा? चलिए नेक्स्ट बढ़े आ गया। इलेवेंथ हमारा कह रहा है कि इफ 2 to the power x into 3 to the power y into 5 to the power z equal to 2160,
फाइंड एक्स वाई जेड, फाइंड एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एंड हमारा कह रहा है फाइंड द वैल्यू, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ, और ये है हमारे पास 3 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर माइनस वाई इंटू 5 टू द पावर माइनस j, ये है हमारे पास। देखो अगर मेरे पास 2160 है तो 2160 का प्राइम फैक्टर निकालो, 2 से कितनी बार में जाएगा? 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 5 से कितनी बार में जाएगा? चलो ठीक है, 3 से कितनी बार में जाएगा? 45। 3 से कितनी बार में जाएगा? 3 से कितनी बार में जाएगा? आ गया हमारे पास। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं कि 2 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर y इंटू 5 टू द पावर z इक्वल टू 2 टू द पावर कितना? 4 इंटू 3 टू द पावर कितना? 8 इंटू 5 टू द पावर कितना? 1। 2 को 2 से इक्वेट करो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। 3 को 3 से इक्वेट करो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। 3 को 3 से इक्वेट किया ना, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे? इक्वल। और 5 को 5 से इक्वेट करो तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। अब ये जो मेरे पास x y z की वैल्यू आई है इसको इसमें पुट करके मल्टीप्लाई करके देखो आंसर कितना आ रहा है, वही आंसर हो गया। कितना? वही होगा। ठीक है, मैं पूरे स्टेप से बता रहा हूँ। ये मेरे पास था तो मैंने इसका जो पावर है कितना है? 2 है, तो मैंने 5/2 कर दिया और इसको भी मैंने 5/2 कर दिया। तो ये मेरे 5/2 आ गया, ये 5/2 आ गया, इसको मैंने 6 का स्क्वायर कर दिया, 7 का स्क्वायर कर दिया। अब 6 कैन बी राइट 2 into 3, यानी कि 2 into 3 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर बाय 7 स्क्वायर तो रह ही गया, और इसको एज इट इज जैसे था वैसे ही लिखती है, कोई चेंजेस नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखो बेस 2 और 2 है, पावर क्या हो जाएंगे? डीपीएस। यहाँ बेस 2 है तो पावर क्या हो जाएंगे? तो 5/2 प्लस 2 कितना मिलेगा? 9/2। तो मैंने 2 का पावर 9/2 कर दिया। 3 का पावर 2 था तो एज इट इज रहने दिया, 3 का पावर 5/2 था एज इट इज रहने दिया, 7 का पावर 2 रहने दिया। क्लियर हो गया? अब आ जाओ, मेरे पास यहाँ पर है 2 का पावर 9/2 और मुझे 1/2 को मैं किसी भी कीमत पे हटा नहीं पा रहा हूँ, रिमूव नहीं कर पा रहा, यानी कि उसको मैं नहीं रिमूव कर पा रहा हूँ। तो मैंने क्या कर दिया कि मैंने सबका पावर में 1/2 ला दिया। अगर ये 2 है, 2 को मैं अगर 4/2 कर दूं तो मुझे 2 ही ना मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं अगर 4/2 कर दूं तो मुझे 7 का पावर 2 ही मिलेगा। अब मैंने 1/2 1/2 1/2 1/2 चारों में से कॉमन ले लिया, ले सकते हैं। जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो इतना पावर इतना का पावर कितना? 1/2। अब ये 3 का पावर 2 का पावर 9 कितना होता है? 5/2। 7 का पावर 4 into 3 होता है 7203, होल टू द पावर कितना? आंसर आ गया। सर ऐसे रूल में लिख सकते हैं वो जो 1/2 के साथ में। हाँ, फिर आप चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अभी मैंने रिजल्यूशन करवाया नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। 512/7203 ऐसे भी लिख सकते हैं। सर बाद में राइट लाइन 2 इनवर्स का मतलब 1/2 होता है ना, ये हो गया। और यहाँ पर 2 to the power n और यहाँ पर 2 to the power n को कॉमन निकाला तो 2 - 1, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया। प्रूफ डेट है क्या ये? अच्छा, ये मेरे पास 2 - 1 क्या हो गया? 1, और ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? तो 3/2 = 3/2, हेंस प्रूफ। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, 14 का 4, और ये हमारा कहता है कि 2 to the power 1/2 into 3 to the power 1/3 into 4 to the power 1/4 by 10 to the power -1/5 into 5 to the power 3/5 divide by 3 to the power 4/3 into 5 to the power -7/5 by
4 to the power minus 3 by 5 into 6 equal to 10 10. ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो क्या क्या करें यार, ये तो बहुत सारा झमेला है। सर नीचे पहले 10 को 2 into 5 कर देंगे। 5 कर दो। हाँ हाँ इजी है ये, बस सिंपलीफाई करना थोड़ा सा। सर एक बार खुद कर ये 1/2 हो जाएगा इंटू 3 टू द पावर 1/3 हो जाएगा इंटू 4 के जगह पे क्या आप इसको 2 का पावर 2 का पावर 1/4 कर सकते हैं बाई, इसको क्या कर दें तो 2 टू द पावर माइनस 1/5 इंटू 5 टू द पावर माइनस 1/5 इंटू 5 टू द पावर 3/5। और ये जो हमारे पास डिवाइड है इसको इनटू करेंगे तो ये ऊपर और ये नीचे आ जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 2 का पावर माइनस 3/5 इंटू 6 को आप 2 इंटू 3 लिख सकते हैं बाई 3 टू द पावर 4/3 इंटू 5 टू द पावर माइनस 7/5 इक्वल टू 10। कर सकते हैं ऐसा। अब इसको सिंपलीफाई कर दो, सारे 2 को एक साथ कर दो। बोलो सर 4 और 2 कट जाएंगे। कहाँ पे सर उस पावर में सेकंड स्टेप सर किसको काट रहे हो? ये सामने वाला सर वो जो 2 स्क्वायर होल 1/4 सबसे पहले का सर 2 के पावर तो सेकंड स्टेप में 2 की पावर 2 सर न्यूमरेटर 1 2 3 उधर वाला हाँ, बोलो। सर उसके ऊपर वाला सर न्यूमरेटर में थर्ड 2 की पावर 2 1/4 सर न्यूमरेटर में सबसे राइट वाला। अरे वो तो कटेगा ही यार, वो क्यों काट रहे हैं हम अभी। 2 का पावर 1/2 इंटू 3 टू द पावर 1/3 इंटू 2 का पावर 1/2 इंटू 2 का पावर माइनस 6/5 इंटू 2 बाई और इंटू 2 टू द पावर 1/5। मैंने इसको भी ऊपर ही भेज दिया, भेज सकते हैं ना। और बाई 5 टू द पावर माइनस 1/5 इंटू 5 टू द पावर 3/5 इंटू 3 टू द पावर 4/3 इंटू 5 टू द पावर माइनस 7/5 इक्वल टू 10। हाँ बोलो सर ऊपर 3 था कहाँ पे? तो सर ऊपर 2 into 3 सर 2 into 3 उसका 3 अच्छा ये 3 बच गया। Yes, और सर माइनस ठीक है। वाले को भी नीचे। अब एक काम करते हैं ना, सबको ऊपर ले जाते हैं और ऐड कर देते हैं। तो 2 का पावर कितना 1/2, यहाँ पे कितना है प्लस 1/2, यहाँ पे कितना है माइनस 6/5, यहाँ पर कितना है प्लस 1, फिर कितना है 1/5 और कुछ है नीचे नहीं है। अब 3 का पावर कितना है 1/3, फिर 3 का पावर कितना है प्लस 1, फिर ये ऊपर जाएगा माइनस 4/3 इंटू 5 टू द पावर कितना है ऊपर कुछ भी नहीं है, ये ऊपर जाएगा तो कितना 1/5, ये ऊपर जाएगा तो कितना माइनस 3/5 और प्लस कितना 7/5 इक्वल टू 10। सबको सिंपलीफाई करो, कितना हो जाएगा मेरे पास ये 2 टू द पावर, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 10। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 प्लस 5 माइनस 12 प्लस 10 प्लस 2 इंटू 3 टू द पावर, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 3, क्या मिलेगा 1 प्लस 3 माइनस 4 इंटू 5 टू द पावर, एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा 5, कितना होगा 1 माइनस 3 प्लस 7 इक्वल टू कितना 10। अब क्या मैं इसको कर दूं 2 टू द पावर 5 प्लस 5 कितना 10 और 5 प्लस 5 प्लस 2 से 12 कैंसिल, तो 2 टू द पावर 10/10 आ गया इंटू 3 टू द पावर, इससे ये कैंसिल 3 टू द पावर 0 आ गया। 3 टू द पावर 0 क्या होता है 1, वेरी गुड इंटू 5 टू द पावर 7 प्लस 1 कितना 8 माइनस 3 कितना 5, क्या मिला 5/5 इक्वल टू कितना 10। अब इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो 2 into 5 इक्वल टू 10, तो 10 इक्वल टू 10। देखो आ गया। आज की क्लास यहीं पे एंड हो रही है, अगली क्लास में फिर आपके डाउट्स क्लियर करूंगा और फिर आपको लेकर आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है।